नूह के बेटे ने नूह के बाप होने का इनकार नहीं किया था, उसने नूह के इख्तियार का इनकार किया था। यह फैसला कुरानी है। नूह के बेटे ने यह नहीं कहा था कि नूह मेरा वालिद नहीं, उसने कहा था नूह मेरा वली नहीं। इसने वल्दियत का इनकार नहीं किया, नूह की विलायत का इनकार किया। तो खुदा ने क्या सजा दी थी? डबो के मार दिया था। और सिर्फ मारा ही नहीं, खुदा ने कहा मैंने तेरी नस्ल से निकाल दिया है, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। अब मुझे नहीं पता कौन सैयद दुआ के लिए हाथ उठाएगा और कहां चेहरा जल जाएगा। अगर खुदा नूह के बेटे को नूह की विलायत के इनकार की वजह से शजरे से निकाल सकता है, आज कोई सैयद होके अली की विलायत का इनकार करे, खुदा उसे भी शजरे से। पाक सैयदा इज्जत, बिस्मिल्लाह सर। हम सादात के पांव को हम उम्मती हाथ क्यों लगाते हैं? किस वजह से? कद देख के। शादी ने बोस की पहनी होती है इसलिए नस्ल रसूल है, ये अली की औलाद है। हम आपका एहतराम करते हैं अली की वजह से। सैयद अपनी हकीकत को न भूले। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उम्मतियों के लिए वाजिब है, मासूम फरमाते हैं, अगर कोई उम्मती सैयद के एहतराम में जान बूझ के खड़ा ना हो, अल्लाह उसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला कर देता। मासूम फरमाते अगर किसी को आसमान पे जाकर जमीन की तरफ देखने का मौका मिले तो कुछ घर तारों की तरह चमक रहे होते, तो अगर वो पूछे ये किसके घर है तो बताया जाएगा ये सादात के घर है। इन घरों में नस्ल रसूल आबाद है। सादात का एहतराम की तो यहां तक हुक्म है कि किसी उम्मतियों के गांव में एक घर सैयदों का है तो वो उन उम्मतियों के लिए बाइस है, वसीला है अल्लाह की बारगाह में जाना। मैंने ये लफ्ज इसलिए कहे कि कोई ये ना समझे कि हम इज्जत सदात से वाकिफ नहीं। इज्जत सदात हमसे ज्यादा करना कौन जानता, लेकिन सैयद भी अपनी इज्जत से वाकिफ रहे। सैयद अपनी हकीकत को ना भूले। हम तो इतना प्यार करने वाले लोग हैं, हम तो मुसल्ले पे सजदेगाह रखते हैं, उस मट्टी पे सजदा क्यों करते हैं? इस मट्टी में हुसैन का खून है, जिस मट्टी में हुसैन का खून है हम उसका एहतराम तो करें, और जिनकी रगों में हुसैन का खून हो एहतराम करेंगे, लेकिन अली की वजह से। कोई सैयद फन्ने खाना बने कि मैं सैयद हूं और अली को भी नहीं मानता फिर भी मुझे बंदे झुके, नहीं। अल्लाह नूह के बेटे को निकाल सकता तो अल्लाह उस सैयद को भी शजरे से निकाल देता। लिहाजा मैं बबांगे दोहल अपील करके जा रहा हूं, अली की विलायत को मामूली ना समझना। यार आप तो सैयद हैं, आप तो 1400 साल के बाद पैदा हुए। इमाम जाफर सादक से बड़ा भी कोई सैयद है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे ज्यादा भी कोई सैयद है? और मेरा बादशाह क्या फरमा रहा है? मेरा मौला फरमा रहा है मुझे अली का बेटा होने पे फख्र नहीं, मुझे अली की विलायत पे होने पे फख्र। मुझे ये फख्र नहीं कि मैं अली का बेटा हूं, मुझे ये फख्र है कि मैं अपने दादे अली की विलायत पे खा। ज़हूर करीब है, इम्तिहान अकीदे का है। चोर का काम होता है कीमती चीज चोरी करना। चोर चार दीवारी फैला के आए तो पूरे घर की तलाशी लेके कीमती चीज उठाता है। तुम्हारी कीमती चीज का नाम है विलायत अली। चोर बाहर से आए तो दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं। अगर चोर हो ही घर में
बाहर वाली दीवारें बंदा जितनी मर्जी ऊंची करे, जब घर में ही चोर है। मौलवी को अकीदा ना चोरी करने देना। कब्र की कच्ची दीवारें हैं, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। मौलवी अकीदा खराब करने वाली मशीन है। अकीदा खराब करके कब्र में लिटा के खुद जाके हुजरे में सो जाता है। जूते पड़ रहे हैं उसे जिसने मौलवी के कहने पे अकीदा बदला। और फिर वो मौलवी जब दफनाने के लिए जाता है, फिर उतरता है कब्र में, कांधे पकड़ता है, इस्मा इफ़हम, सुन समझ, नूर मोहम्मद वल्द लाल मोहम्मद। अभी तेरी कब्र में तेरी थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे अल्लाह कौन है, तो कहना अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है, ऐ फला इब्ने फला। थोड़ी देर बाद फरिश्ते तुझसे पूछेंगे बता तेरा इमाम कौन है, तो बता देना अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, सजाद इमाम है। उस वक्त मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12-12 की गुजरा। जिंदगी में कह दिया अली के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। तो जब कब्र में फरिश्तों ने पूछा था कौन है तेरा इमाम, तो फिर मौलवी कह देता अगर हुआ मूड तो कह देना अली, वरना कह देना नहीं। वहां का ना बोलना, अगर तूने अली वाला जवाब ना दिया तो फरिश्ते तेरे अमाल कबूल नहीं करेंगे। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली वली। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वली।
हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसीलतुल्लाह खलीफातु बिल फसल अल्लाहुम्मा जल्लिक अलबार में शिकार ममलिदार। मुहम्मद रसूलुल्लाह वसीलतुल्लाह खलीफातु बिल फसल अल्लाहुम्मा जल्लिक अलबार में शिकार ममलिदार व रिस्किदार मौलाद इब्रार अल्लाहुम्मा जल्लिन द कब्र नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकरम व किरार रहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात सारे हज़रात मिलकर सल्ले मोहम्मद। लिहाजा विलायत अमीर अल मोमिनीन को कोई शख्स मामूली न समझे। मैं इस गांव में पहली दफा हूं, अभी अजान की आवाज आई, कैसे पता चला कि ये शीयों की अजान है? इस गांव में 5-6 अजानें होंगी, मुझे कैसे पता चलेगा शीयों की अजान कौन सी? 1000 बंदा कलमा पढ़ रहा हो, कैसे पता चलेगा ये शीयों का कलमा है? अलीउन वलीउल्लाह की वजह से। जिस कलमे में अली ना हो वो कलमा शीयों का नहीं। जिस अजान में अली ना हो वो अजान शीयों की नहीं। तो फिर जिस नमाज में अली ना हो, मुझे 2 चक सैयदा में अपने दावे के लिए गवाह चाहिए था, मैंने गवाह लिया। गवाह पंचायत में गया, उसने जाके गवाही दी कि आसिफ अलवी सच बोल रहा है। काम पंचायत से आगे चला गया, थाने चला गया, उसने थाने जाके भी मेरी गवाही दे दी। मैं बड़ा खुश हो गया उस गवाह पे, इसने मेरी 2 जगहों पे गवाही दे दी। मैंने उसे कहा कि अब केस अदालत में चला गया है, तुझे अदालत में आना पड़ेगा। वो अदालत में गया, जज ने कहा वजू कर, अब जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। वो वहां जाके मेरी गवाही ना दे तो जो पंचायत में दी थी उसका कोई फायदा, जो थाने में लिखवाई थी उसका कोई फायदा। बंदा कलमे में अलीउन वलीउल्लाह पढ़े, अजान में अली की गवाही दे, और जब खुदा कहे अब आ मुसल्ले पे अब गवाही दे, बंदा वहां मुकर जाए, ना कलमे वाली का फायदा ना अजान वाली। अली की विलायत न छोड़ना, हुसैन का मातम न छोड़ना, इज्जत सादात न छोड़ना। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम इस मिंबर का एक बहुत सीनियर तरीन नाम जनाब सैयद खुदा बख्श कैसर साहब, रौनक अफरोज मजलिस हो चुके, मिंबर सादात के हवाले करके मैं सलाम करके आपसे इजाज़त चाहूँ। इसी विलायत अमीर अल मोमिनीन